जय माता दी। नवरात्रि अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में आप भी अगर अष्टमी नवमी का व्रत करते हैं तो व्रत आप कब खोलें, आइए जानते हैं। शुभ मुहूर्त की जानकारी, कलश विसर्जन की जानकारी, क्या खाकर आपको व्रत खोलना चाहिए, पूरा जानकारी श्रेष्ठतम स्वरूप में आपको प्राप्त होगी। अंत तक बने रहें। आप जानते होंगे नवरात्रि व्रत करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही आवश्यक है व्रत को खोलना। तभी आपका व्रत उपवास संपूर्ण होता है और आपको फलों की प्राप्ति होती है। आप भी अगर पूरी नवरात्रि का व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप अष्टमी नवमी का तो व्रत जरूर धारण करें। इस बार जो रामनवमी है उस दिन 6 अप्रैल 2025 को जो है वह नवमी तिथि रहेगी माँ भवानी की पूजा के लिए। इस दिन जो रवि पुष्य नक्षत्र है वह सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में हमें रविवार को प्राप्त हो रहा है 6 अप्रैल को। तो ऐसा भाग्य उदित होने का कार्य तो जो है जीवन परिवर्तन का ही एक स्वरूप इसे माना जाएगा। तो 6 अप्रैल को नवमी तिथि का व्रत उपवास होगा और नवमी तिथि अंतिम जो व्रत होता है वह माना जाता है। कई परिवारों में अष्टमी तिथि को भी जो है कन्या पूजन, हवन और अपनी कुलदेवी मैया का पूजन किया जाता है। अष्टमी और नवमी दोनों तिथि पर हवन किया जा सकता है, कन्या पूजन किया जा सकता है, अति श्रेष्ठी से माना जाता है। इस बार नवमी तिथि पर रवि पुष्य नक्षत्र होने के कारण यह और अधिक श्रेष्ठ हो गया है किसी भी चीज़ की खरीदारी, नए कार्य की शुरुआत और सर्वश्रेष्ठ कार्यों के आरंभ के लिए। तो आप सभी भी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो नवमी तिथि का व्रत कर अष्टमी का व्रत कर माँ भगवती को प्रसन्न करें। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप हवन इत्यादि करें, भाग्य की रेखाएं आपके प्रबल हो जाएंगी। 5 अप्रैल को अष्टमी है, 6 अप्रैल को नवमी है, आप सभी जानते होंगे। अब व्रत को कब खोलना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको रामनवमी पर पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की बात बता। रामनवमी के दिन आप पूरे दिन भर में पूजन पाठन, यज्ञ हवन, कन्या पूजन सब करा सकते हैं, बस राहु काल को छोड़ दीजिएगा। राहु काल के जो समय है वह 9:15 से लेकर 10:50 तक प्रातः काल हो जा रहा है। तो इस समय को आप छोड़कर पूरे दिन भर में शुभ मुहूर्त इत्यादि मैंने स्क्रीन पर दिया है। आप सभी जैसे अभिजीत मुहूर्त जो कि हर कार्य की सिद्धि के लिए माना जाता है, 11:58 से 12:39 तक इस शुभ मुहूर्त को चुन सकते हैं। यह तो अति शुभ और श्रेष्ठ कहा जाएगा। और मैंने विजय मुहूर्त, प्रातःकाल संध्या मुहूर्त और साथ के साथ जो ब्रह्म मुहूर्त है उसकी भी आपको जानकारी दी है, आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। ठीक है जी, यह तो बात हो गई शुभ मुहूर्त की। अब आपको कब व्रत को खोलना है, तो कई भक्तजन देखिए अष्टमी को व्रत कर लेते हैं, तो अष्टमी को अपना व्रत खोल लेते हैं। जहाँ तक मैं कहूँ आप सभी को संभव हो तो नवमी तिथि तक पूरा व्रत करना चाहिए। सबसे अच्छा तो यह माना जाता है हमारे क्षेत्र में, हमारे परिवार में, स्वयं में हम सभी जो है 10वीं तिथि को ही व्रत खोलते हैं। जैसे नवमी तिथि पूर्ण हो जाए उसके बाद सोमवार का दिन आएगा, 10वीं की सुबह होगी, उस दिन अगर आप अपने व्रत को खोलते हैं तो अत्यधिक शुभ से कहा जाएगा। हालांकि कई भक्तजन अपने परिवार कुल रीति अनुसार नवमी तिथि पर भी व्रत खोल लेते हैं, तो नवमी तिथि समाप्त हो जाने पर आप व्रत खोल सकते हैं। जैसे कि नवमी तिथि 5 अप्रैल 2025 रात 7:26 से शुरू होगी और 6 अप्रैल 2025 की रात 7:22 पर समापन की ओर हो जाएगी। ऐसे में अगर आप सभी नवमी तिथि पूर्ण हो जाने पर, जैसे 7:22 में 6 अप्रैल को नवमी तिथि पूर्ण हो जा रही है, तो आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। इसके बाद कोई दिक्कत की बात नहीं है। संभव हो तो आप सभी कोशिश करें, जैसे नवरात्रि कहा जाता है, तो आप सभी 6 अप्रैल को भी व्रत ना खोलें। सिर्फ जो है 7 अप्रैल सोमवार के दिन व्रत खोलते हैं 10वीं तिथि में, तो यह और अधिक शुभ और श्रेष्ठ माना जाएगा। इससे ज़्यादा इच्छा आपकी है, आप नवमी तिथि पर व्रत खोल सकते हैं और समाप्त होने के बाद, नहीं तो 10वीं तिथि सबसे उत्तम है। आप अष्टमी के दिन व्रत ना खोलें तो ज़्यादा शुभ रहेगा। नवमी तिथि 9 स्वरूपों को प्रेजेंट करती है माता रानी की, तो एक स्वरूप को आप कैसे छोड़ सकते हैं। उस दिन का व्रत करना भी आवश्यक और श्रेष्ठ हो जाता है। इससे ज़्यादा इच्छा आपकी है, आप भी समझदार हैं और हमेशा ही व्रत उपवास कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। अब आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा आप व्रत कब खोलेंगे और मेरी बात से आप सहमत है या नहीं। कमेंट्स में इसके लिए आप जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। अब बात कर लेते हैं हमें जो व्रत है उसे कैसे खोलना है। हमेशा नवरात्रि का जो व्रत होता है वह जो आपने कन्याओं को, माता रानी को भोग प्रसाद, हलवा, पूड़ी, चना
नारियल का लगाया है, वह नारियल और जो चना है, हलवा है, जो माता रानी को आपने समर्पित किया है, उसका थोड़ा सा एक हिस्सा आप अपने पास बचा कर रख लीजिए। और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए संभव हो तो 10वीं तिथि की सुबह आप माता को कलश विसर्जन कर कर जो है एक समय का भोजन ब्राह्मणों को दान में दे दिया, नहीं भी दे सकते हैं कन्याओं को बुला दिया, वही पर्याप्त है। हवन आपने कर लिया, उसके बाद आप थोड़ा सा जो है जो प्रसाद है माता रानी का बना हुआ, इससे आप अपने व्रत को खोलिएगा। बहुत जल्दी से तली भुनी चीज़ें नहीं खाइएगा। 9-10 दिनों के आपने व्रत कर रखे हैं तो तबीयत वगैरह खराब हो सकती है। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब आप सभी के प्रश्न आते हैं कि हवन पहले करें या कन्या पूजन। तो सबसे पहले हवन किया जाता है, उसके बाद कन्या पूजन किया जाता है, उसके बाद कलश विसर्जन किया जाता है, फिर व्रत को खोला जाता है। शास्त्रों में तो यही जो है व्रत खोलने की विधा कही गई है। इससे ज़्यादा क्षमता आपकी है, परिस्थिति अनुसार कुछ चीज़ें बदलती भी हैं, परंतु पहले आप हवन करें, कन्या पूजन करें, उसके बाद व्रत खोलें तो बहुत ज़्यादा सुवर श्रेष्ठ रहेगा। इससे ज़्यादा इच्छा आपकी है। यह तो बात हो गई पारण की, समय की और संपूर्ण चीज़ों की। फिर भी कोई प्रश्न रह जाए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों का जवाब आप प्राप्त करेंगे। अब बात कर लेते हैं कलश विसर्जन की। कलश विसर्जन का विस्तृत वीडियो हालांकि मैंने पहले ही आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, आप जरूर से उस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर आपको अष्टमी नवमी पर भले ही आप कन्या पूजन करें, यज्ञ हवन करें, परंतु गौ माता को आपको भूलना नहीं है। माँ भगवती को जो आपने प्रसाद लगाया है भोग स्वरूप, उसका एक हिस्सा अपने पितरों का ध्यान कर कर गौ माता को जरूर से खिलाना है। देखिए, किसी भी तिथि में अपने पितृ इष्ट देवी देवताओं को भूलना नहीं चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो गौ माता को आपको एक हिस्सा थोड़ा सा इसका जरूर से खिलाना है, तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा। कन्या भले ही किसी वर्ण की हो, अष्टमी नवमी के दिन आपको उनको बहुत प्रेम पूर्वक घर पर आमंत्रित करना है, अच्छी तरह से उन्हें बैठाना है और उनका विधि विधान से पूजन करना है। किसी भी स्वरूप में 9 कन्या से ज़्यादा भी हो जाए तो उन्हें भगाए नहीं। कई मैंने महिलाओं को देखा है, हमारे घर पर 9 कन्याएं हो गई हैं, अब आपका कोई काम नहीं है, ऐसा कहते हुए कन्या को विदा कर देती हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। कन्या जितनी भी आ जाए 9 का पूजन करें, एक लांगूर को बैठाएं, परंतु अन्य कन्याएं भी आ गई हैं तो उनको भी आप भोजन कराए बिना नहीं जाने दें। कुल मिलाकर माता जाने के स्वरूप में आपकी परीक्षा ले रही हो तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। कन्याओं को जरूर से आपको बताशा, मखाना, दक्षिणा और नारियल यह देना है भेंट स्वरूप। आपको आवश्यक रूप से उन्हें सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, जो आपसे हो पाए शिक्षा की सामग्री, सुहाग सामग्री जरूर से देनी है। ठीक है जी, यह तो बात हो गई कन्या पूजन की। अब बात कर लेते हैं कलश विसर्जन की। नवरात्रि में कभी भी भूल से अगर आपको लगे कि मैंने अष्टमी को तो अब व्रत उपवास कर लिया है, नवमी को भी मैंने व्रत उपवास कर लिया है, अब जो है पूर्ण हो गया है, मैं दिन में ही इसे विदा कर देती हूँ, नवमी के दिन ही कलश को उठा देती हूँ, ऐसा नहीं है। देवी भागवत में लिखा गया है कि 9 दिन 9 रात्रि के बाद 10वीं तिथि की सुबह ही कलश को विसर्जित करना चाहिए। तो सोमवार की सुबह है, श्रेष्ठ समय है, कलश विसर्जन आप 10वीं तिथि को ही करें। भले ही आप अपना व्रत 9वीं तिथि की शाम को खोल लेंगे, जब नवरात्रि जो 9वीं तिथि पूर्ण हो जाएगी, परंतु आपको जो कलश है उसे विदा नहीं करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। रात्रि को भी कभी भी कलश विदा नहीं किया जाता है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, तभी आपके 9 दिनों के व्रत उपवास सफल होंगे। अब आप सभी को सबसे पहले कैसे कलश विसर्जित करना है। सोमवार के दिन जल्दी उठें। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, आप जो है गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर कर घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करें। दरवाजे पर लंबी बत्ती का घी का एक दीपक लगाएं। 10वीं तिथि पर सोमवार की श्रेष्ठ तिथि है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले कलश को आप भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए माता को मिश्री, माखन जो भी आपके पास है उसका भोग लगाकर माँ से कहे कि हे माँ भगवती, आप मेरे घर पर आए, आपका धन्यवाद और आभार, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए चौकी को हल्का सा हिला लीजिए। इस बात का ध्यान रखिए, अखंड दीपक आपने लगाया है तो उसको बुझाना नहीं है, उसको बुझाना नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसको जलते रहना है, बस उसमें तेल आपको डालना बंद कर देना है। पूरा तेल और जो बाती है स्वयं जल जाएगी तो फिर आपकी पूर्णता होगी। नहीं तो कहीं आप यह न कर दे कि उसे बंद कर कर जो है सारी चीज़ों के साथ विसर्जित कर दे, ऐसा नहीं। जो दीप जल रहा है उसे जलते रहने दें, इस बात का आप ध्यान रखें। बस उसमें तेल डालना आपको बंद कर देना है। कलश विसर्जन की बात करूं तो जो मूर्ति प्रतिमा है उसे अपने घर के मंदिर में ही रखें। जो आपने पूजा में चावल इतने 9 दिनों में प्रयोग किए हैं उसे चिड़िया कबूतर को आप दे सकते हैं। थोड़ा अपने घर के भंडार गृह में भी
जरूर रखिएगा, इससे अन्न धन्य के भंडार भरते हैं। फूल पत्ती इत्यादि है जो माँ को आपने 9 दिन तक समर्पित की हुई है, वह इकट्ठा हो गई है 9 दिनों की, तो आप सभी उसे या तो पवित्र पेड़ के नीचे या नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, परंतु आजकल इतनी सुविधा नहीं है और यह सभी चीज़ें दूषित भी करती हैं और यहाँ वहाँ बिखरती रहती हैं, तो इसका भारी दोष है। ऐसी स्थिति में आप इनको ले जाकर अपने ही घर के किसी गमले में, कोई एक बड़ा सा गमला लेकर आइए या घर पर ही कोई पुरानी बाल्टी है तो उसमें आपने जो 9 दिन तक माता के समक्ष बंधनवार लगाए हैं, फूल पत्तियाँ चढ़ाई हैं, उन्हें आप समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप सभी को जो आपने भोग लगाया है, भोग तो 1-1.5 घंटे के भीतर ही, आधे 15-20 मिनट के भीतर मम्मा स्वीकार कर चुकी होती है माता, तो इसे आप सभी जो है प्रसाद स्वरूप कन्याओं को वितरित कर सकते हैं। साथ के साथ सुहाग की सामग्री की बात करें तो सुहाग की सामग्री तो संभव हो तो आप सभी इसे स्वयं प्रयोग में लें, क्योंकि यह एक तरह से बहुत सुंदर माना जाता है माँ भगवती की कृपा के लिए। तो इसे तो आप स्वयं ग्रहण करती हैं या अपने रक्त संबंधी जैसे अपने ही देवरानी जेठानी को देते हैं तो माँ की कृपा बरसती है, सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। अपने ही परिवार में इसे बांटें जरूर, सभी आप अपने पास ही नहीं रख लें। सुहाग बांटने से बढ़ता है, दान पुण्य हमेशा ही हमारे जीवन को सार्थक करता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखते हुए कार्य करें। तो यह कार्य आपने कर लिया। इसके बाद आप सभी को विशेष तौर पर जय माता दी कहते हुए जो है हल्का सा कलश को हिला लेना है। कलश हिलाने के बाद जो माता की मूर्ति है, अगर मिट्टी की है तो नदी प्रवाहित कर सकते हैं, अगर कांसा तांबा या जो है फ्रेम वाली मूर्ति है तो वह घर के मंदिर में ही रखी रहेगी। और साथ ही गणेश जी महाराज हैं तो उन्हें घर के मंदिर में ही रखें, उनका रोज नियमित रूप से पूजन करें। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब कलश के अंदर जो आपने सामग्री रखी है जैसे 1 रुपये का सिक्का और जल इत्यादि है, जो समस्त सामग्री आपने रख रही, जो हल्दी की गांठ है, वह अपने घर की तिजोरी में आप रख सकते हैं। इससे अन्न धन्य के भंडार भरे रहते हैं, सुख सौभाग्य का भी वरदान मिलता है, तो इसे अपने घर की तिजोरी में रखें। साथ ही जो कलश का जल है उसे पूरे घर में आप छिड़काव कर दीजिए, यह सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अपने ऊपर भी इसे छिड़क लीजिए। बात आती है नारियल की, क्या करें? तो नारियल देखिए कई क्षेत्रों में तो इसे फोड़कर खा लिया जाता है। देखिए कुल परंपरा अनुसार कोई दोष नहीं है, अगर आपके यहाँ इसे फोड़कर नारियल को खा लिया जाता है तो आप खा सकते हैं। महिलाएं कभी नारियल नहीं तोड़ती, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप इसे तोड़ना नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा सौभाग्य का काम है। संभव हो सबसे अच्छा यही काम है कि पुराना वाला जो नवरात्रि का नारियल है उसे आप अपने तिजोरी से निकाल कर विसर्जित कर दीजिए, या आपने दुकान पर रखा है तो पुराना वाला विसर्जित कर नया आप अपने घर की जो तिजोरी है या अपने घर का मंदिर है या ऐसे ही आप अपने घर के मंदिर में इसे पूजित भी कर सकते हैं, या लाल कपड़े में अपने जो दुकान का गल्ला है वहाँ भी स्थापित कर सकते हैं या मंदिर में भी रख सकते हैं। ये सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। कई भक्तजन इसे लाल कपड़े में दरवाजे पर भी टांग कर रखते हैं, यह भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। पूजा की चौकी हमेशा काम आएगी, उसके ऊपर बिछाया हुआ कपड़ा भी हमेशा आपके कार्य में उन्नति देगा। तो यह कार्य आपको करना है। जो भी अनावश्यक सामग्री है जो अब काम में नहीं आएगी उसे अपने घर के गमले में ही आप छोड़ दीजिए। ज्वारे इत्यादि अपने मस्तक पर धारण करें। माता के मस्तक पर धारण कराकर आप इसे, जैसा मैंने बताया, पवित्र नदी में या आप पेड़ के नीचे या अपने घर के ही गमले में रख देंगे तो धरती से उत्पन्न वस्तु धरती पर ही समाहित हो जाएगी, तो इसका बहुत सुंदर श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलने लगेगा। इस तरह से आप नवरात्रि पूजन विसर्जन और विशेष तौर पर जो आपके पारण का नियम का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन की सार्थकता हो जाएगी। भले ही आप नवरात्रि उपवास नहीं रखते, कोई शारीरिक मानसिक परेशानी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप हलवा पूड़ी चना खीर इत्यादि का भोग माता को नारियल के साथ लगाएं और कन्याओं को भी पूजन करें और हवन इत्यादि करते हैं छोटा सा, तो यह बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। कमेंट्स में मैंने पिन किया हुआ है कैसे नवरात्रि में हवन किया जाता है। जय माता दी।